बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अब जबकि सीज़ फायर हो चुका, जंग बंदी हो चुकी, गोलियां चलना रुक चुकी, तो अब हम जायज़ा लेते हैं नंबर्स का, बात करते हैं कि हमने कितना जानी नुकसान वहाँ पहुँचाया, और हमारे हमारे सिपाही, हमारे बेटे, हमारी माँओं के लाल, उनके जिगर की ठंडक, वो कितने वतन पे कुर्बान हुए, ये नंबर देखने का वक्त है। और जाहिर है कि फिर उनके साथ इजहार यकजहती का, उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करने का वक्त है। मैं जो इस सिलसिले में आईएसपीआर की जानिब से तफसीलात बताई गई हैं, वो मैं आपके सामने रख दूं। सबसे पहले हमारे सामने हैं लांस नाइक अब्दुल रहमान शहीद, और उनके साथ हैं लांस नाइक दिलावर शहीद। ये आईएसपीआर ने बताया कि 6 और 7 मई की रात से 10 मई तक पहले उन्होंने हमला किया, शहरी शहीद हुए, और फिर उसके बाद जो इर्तिज़ा अब्बास तूरी हैं वो शहीद हुए, नन्हा बच्चा। और फिर उसके बाद जब भारत ने बाद में हमले किए, ड्रोन्स हमले हुए लाहौर में, और मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हुई, तो ये शहादतें हुई हैं। तो आईएसपीआर ने इसकी तफसील जारी की है। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय फौज ने जो बिला इश्तियाल और वहशियाना हमले शुरू किए, खवातीन, बच्चों, बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को उनमें निशाना बनाया गया। इनमें 40 शहरी शहीद हुए हैं, 7 खवातीन, 15 बच्चे इन 40 में शामिल हैं। और इन हमलों में 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी भी हुए हैं। आईएसपीआर की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और मादर वतन का दिफा किया। 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया और 78 जवान जख्मी हुए हैं। आईएसपीआर का ये बताना है कि अब्दुल रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, इनके बाद लांस नाइक इकरामुल्ला, नाइक वक़ार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार, ये जान का नजराना पेश करने वालों में शामिल हैं। ये हमारी आर्मी के लोग हैं जो पाक फिजाइया से शहादतें हुई। पाक फिजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, इनके अलावा चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर शहीद हुए। ये 5 शहादतें पाक फिजाइया से हुई। आईएसपीआर की जानिब से कहा गया है कि शहदा की अजीम कुर्बानी, हिम्मत, लगन और गैर मुतजलजल हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है। शहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। कौम जारहियत के सामने पुरअज़्म है, इसमें कोई इबहम नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ये शहादतों की और जो जख्मी हैं उनकी तफसीलात बताते हुए कहा गया। सबसे अहम किरदार जाहिर है कि एक एक जवान का, एक एक ऑफिसर का जो जज्बा है, जो उसका किरदार है, वो सबसे अहम किरदार में ही गिना जाएगा। लेकिन दुश्मन को जो ब्लीडिंग नोज देने में सबसे अहम किरदार था वो एयरफोर्स का था। और एजाज सैयद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने ये स्टोरी पूरी, जिस तरह से एक कमांड सेंटर में एक न्यूरो सेंटर बनाया गया था, उसमें बैठकर ये देखा जा रहा था स्क्रीन पर क्या हो रहा है, हमारे तैयारे हैं, रेडार पर नजर आ रहे हैं, तमाम चीजें थी। वहां जहां ये देखा जा रहा था, वहां क्या हो रहा था। एजाज सईद साहब लिखते हैं, मार दो इन्हें, मार दो, पाकिस्तान की हुदूद में 1 इंच भी दाखिल ना होने दो। ये अल्फाज थे एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब के, जो रेडियो पर बराह रास्त 15 स्क्वाड्रन के पायलट से मुखातिब थे, और ये इस यूनिट की एक वक्त में खुद भी क़यादत कर चुके थे। ये पायलट्स 7 मई को सुबह दुश्मन का मुकाबला करने फिजा में बुलंद हो चुके थे, एक इंतहाई खुफिया और महफूज कमांड सेंटर में। जैसे ही भारतीय राफेल तैयारों को भटिंडा के इलाके में निशाना बनाए जाने की तस्वीर स्क्रीन पर नमूदार हुई, तो कमरे में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद होने लगे। ये वो लम्हा था जब 2 न्यूक्लियर पावर्स, इनके दरमियान तेजी से बढ़ती हुई कशीदगी थी। 22 अप्रैल को भारत के जेर इंतजाम इलाका है मकबूजा कश्मीर, यहां नुक्ता उरूज था कशीदगी का। और हम ये देखते हैं कि दहशतगर्द हमले, जो इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया
کہ پہلگام ہم نے کیا ہے، اس کے بعد سے ہماری ایئر فورس مسلسل ہائیسٹ الرٹ لیول پر تھی۔ اس سچویشن میں ایئر چیف نے خود کمان سنبھالی اور لگاتار 4 دن تک یہ بتایا جاتا ہے کہ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو، ان کے حوالے سے کچھ صحافیوں نے لکھا کہ انہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ مرشد کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں ورڈ مرشد جو ہے یہ بڑا استعمال میں رہا ہے، عمران خان صاحب کے چاہنے والے ان کے لیے مرشد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک وقت میں تھوڑا بہت مرشد، تھوڑا بہت پیر جی الطاف حسین صاحب کے لیے ان کے چاہنے والوں نے بھی استعمال کیا تھا۔ تو ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کے لیے بھی یہ بتایا گیا کہ ان کے چاہنے والے، ان کے جو سب آرڈینیٹس ہیں، قریب ترین لوگ، ان کو مرشد کہتے ہیں۔ اب وہ تمام اس آپریشن کی نگرانی نیورو سینٹر سے خود کر رہے تھے اور 4 دن تک بغیر سوئے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو سینئر ایئر فورس آفیشلز اور ایک آپریشنل لاگ بک یہ بتاتی ہے کہ ایئر چیف مارشل سدھو صاحب نے 6 مئی کو اپنی اعلیٰ قیادت کو طلب کیا، کیونکہ بھارت کی ممکنہ فضائی کارروائی سے متعلق ہمارے پاس انٹیلیجنس معلومات موجود تھیں، اور یہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے سلسلہ انٹیلیجنس گیدرنگ کا۔ جنگ کے بادل نظر آ رہے تھے منڈلاتے ہوئے۔ پاکستان نے فوری طور پر نگرانی سے دفاع کیا اپنا، اور 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ بھارت نے کم از کم 12 فضائی اڈوں سے 80 طیارے فضا میں بھیجے، جن میں 32 رافیل تھے، 30 SU جو سو 30 ہوتا ہے، برہموس میزائل ہوتے ہیں اس پر، یہ تھے، اور اس کے علاوہ مگ طیارے شامل تھے۔ پاکستان نے 40 J-10 اور دیگر جو ہمارے چائنیز ایئر کرافٹ ہیں وہ فضا میں چھوڑے، اور اس کے بعد اب ہم نے یہ بتا دیا ہے، دنیا نے بتا دیا، ہم نے کیا بتا دیا، کہ انڈیا کا کیا حشر ہوا ہے، اور وہ جو اورنگزیب صاحب نے کہا تھا 6-0، وہ ہم نے ان کا حشر کر کے چھوڑا ہے۔ بھارتی طیاروں نے کئی بار پاکستان کی فضائی حدود میں داخلے کی کوشش کی، مگر جب آزاد جموں کشمیر اور شیخو پورہ میں جو شہری تنصیبات ہیں ان کو میزائلوں کا حملہ نشانہ بنایا گیا، تو پھر پاکستان نے اوفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشنز کا آغاز کیا، اور جیسے ہی ایک بھارتی میزائل پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا، ایئر چیف نے مکمل جوابی کارروائی کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد فضائی جھڑپ میں 5 بھارتی طیاروں کو مار گرایا گیا، جن میں 3 رافیل، ایک مگ 29 اور ایک SU 30 شامل تھا۔ کمانڈ سینٹر میں یہ طیارے جب مارے جا رہے تھے، ان کی تصدیق تھی تو ایک جشن کا سما تھا، اور اس خطے میں جو عسکری کشیدگی میں موجود مذہبی اور قومی جذبہ ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ وہ وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا نا اس کو، بےہودہ آدمی گدھا، ہر ہر مہادیو جو ٹی وی پہ چلا رہا تھا جھوٹی خبروں پہ، تو وہ آپ دیکھیں نا کہ وہاں پر وہ کر رہے ہوتے جھوٹی خبروں پہ، اور یہاں ہم نشانہ بنانے کے بعد جس کو دنیا مانتی ہے ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ لڑائی یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ پھر 9 اور 10 مئی جب انہوں نے نور خان ایئر بیس پر، شور کوٹ پر، مرید بیس پر حملے کیے تھے، تو پھر آپریشن بنیان المرصوص وہ شروع ہوا، اور ہم نے انڈیا میں شہری ہلاکتوں سے گریز کیا اور وہاں پر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ 5 سے 6 گھنٹوں میں پاکستان کی ایئر فورس نے 26 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، 15 فضائی اڈے شامل تھے۔ اور یہ جو 15 فضائی اڈے تھے نا، یہ کون سے تھے؟ جنہوں نے 6 اور 7 کو، اور پھر اس کے بعد نور خان، سکھر، شور کوٹ، مرید، اس کے علاوہ رحیم یار خان، ان جگہوں پر جنہوں نے میزائل مارے تھے، جن جن جگہوں سے، ان تمام جگہوں کو نشانہ بنایا گیا پاکستان کی جانب سے۔ اور ظہیر بابر سدھو صاحب جو ہے وہ خود اس تمام آپریشن کی نگرانی کرتے رہے۔ ایئر فورس نے بہترین حکمت عملی کے ساتھ اس میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد جو سیلیبریشنز ہیں وہ آپ کو یہاں نظر آئیں۔ بھارتی صحافی آپ کو روتے ہوئے نظر آئے کہ لندن میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ڈرم بج رہے ہیں، پاکستانی رقص کر رہے ہیں۔ یہ برسوں تک ہمارے سامنے، ہمارے کانوں میں آوازیں آتی رہیں گی، ہماری نگاہوں میں یہ منظر گھومتا رہے گا۔ تو روتے ہوئے دیکھا ہم لوگوں نے ان کو۔ پھر آپ دیکھیے پاکستانی اور وہ جو چائنیز ہیں جنہوں نے اپنے سروں پہ پگڑیاں باندھی پنجابیوں کے سٹائل میں، اس پہ جہاز اٹکائے، اور وہ جو دلیر مہدی کا گانا ہے تنک تنک تن، وہ انہوں نے ڈھول نہ بجے تمبے والی تار وہ گا کے چائنیز ورژن میں جو کیا ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ وائرل چیز ہے اس وقت۔ اور اب اس پہ ان چائنیز بندوں کے علاوہ خواتین، بچے سب ان ویڈیوز میں حصہ لے رہے ہیں، اور وہ سیم ویڈیو بنا کر وہ وہاں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ایک اور چیز ہوئی کہ ہم نے دیکھا یہ جو سرحد ہے
चाइना पाकिस्तान सरहद, तो यहाँ पर भी रक्स किया गया चीनी फौजियों की जानिब से, पाकिस्तानी फौजियों की जानिब से, और उर्दू ज़बान में गाने सुनाई दे रहे हैं। इसकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं महवे रक्स फौजी। और हमने उसके अलावा अपने मुल्क में जो व्लॉगर्स थे, जो दुनिया भर में ट्रैवल करके ट्रैवल व्लॉग करते हैं, उनको देखा। वो ये कह रहे थे इंडिया से आए, वहाँ बड़े बेहुदा लोग हैं, वो मेहमान नवाज भी नहीं है, वो आपको लूटने को तैयार बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त लोग मिले, और पाकिस्तान का जो जज्बा है इस जंग की सूरत हाल में, इंडिया में हमें बड़े डरे हुए लोग नज़र आ रहे थे। यहाँ तो लोग जो है वो चिल सेलिब्रेट करने, इंजॉय करने, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई तफरी चल रही है, टेप बॉल मैच चल रहा है, जब वो मिसाइल चलते हुए देख रहे थे बैठे हुए, तो लोग बड़े हैरान थे कि ये क्या कौम है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी हमारे लिए। इसकी अब हमारे सामने तमाम तफसीलात आ रही हैं। आखिर में जो हो गया, सीज फायर हो गया, जंगबंदी हो गई, अब कितने हमारे जवानों ने जामे शहादत पेश किया, जब ये नंबर्स हम देख रहे हैं तो अब पॉलिटिकल सीज फायर की भी बात हो रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि सियासी सीज फायर भी होना चाहिए, सियासी जंगबंदी होनी चाहिए। कोट लखपत जेल से एक खत लिखा शाह महमूद कुरैशी साहब ने और कहा कि मैं संजीदा कौमी डायलॉग का मुतालबा करता हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हुई ये कौम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, क़यादत, कारकुन, और हम भी जो बुनियानुल मरसूस था, हम उसका हिस्सा बने हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक नंबर आया हमारे सामने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट्स किए गए, उनकी रीच, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से जो ट्वीट्स किए गए, उनकी रीच, जमीन आसमान का फर्क है। पीएमएलएन वाले यहां नजर आ रहे हैं आपको, पीटीआई वाले यहां नजर आ रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर कोई मुकाबला ही नहीं है। और पीएमएलएन वाले जो यहां नजर आ रहे हैं आपको, वो भी यहां इसलिए नजर आ रहे हैं, वरना वो जमी बोस नजर आते कि उनको हुकूमत की पूरी बैकिंग हासिल है, फिर वो बड़े बड़े वजीर, ये वो मुख्तलिफ लोग, और उसके बाद उसमें कई दफ़ा ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे कुछ दोस्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस पर पैसे लगाते हैं, इसको बूस्ट करते हैं, तो जाके ये सिचुएशन आपको नजर आती है ट्रैफिक की, व्यूज की, और इतनी आई बॉल्स गैदर करने की। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो एक ऑर्गेनिक तरीके से हमें चलते हुए धड़ाधड़ आपको एक नौजवानों की फौज नजर आती है सोशल मीडिया पर, जो इस ट्रैफिक को जनरेट करती है, जवाब देती है। एआई इमेजेस के जरिए नरेंद्र मोदी राफाल का मलबा लेकर जाता हुआ नजर आता है, और उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में उनकी मांग में जो सिंदूर भरा जा रहा था वो नजर आता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन करके आते हैं, दे आर ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड, दे आर ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार होते हैं। और इस लड़ाई में, सोशल मीडिया की लड़ाई में, आप देखिए ना, जावेद चौधरी साहब को, DGISPR साहब को, बाकी कुछ सहाफ़ियों को, उन सब ने माना कि हाँ यार, ये जो थे ये बेहतरीन अंदाज में इन्होंने सोशल मीडिया पर वाड़ के रख दिया इंडिया को, ये इन्होंने काम किया, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसके बाद देयर नीड्स टू बी अ न्यू थिंग कि हमारे सामने वो सब कुछ ना हो जो गुज़श्ता कुछ अरसे में हो रहा था। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन है कि वो सब कुछ ना हो रहा हो, हमने कम देखा है, या फिर मुमकिन है कि वही सब कुछ हो रहा हो अडयाला के बाहर, इमरान खान साहब की बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और वो हुक्काम से उलझ रहे हों कि जाने दो अंदर, ये हमारा कानूनी आईनी हक है, जेल मैनुअल के मुताबिक भी हमारा हक है। और पुलिस वाले जो है वो सीना निकाल के, मुंह खोल के, फाड़ के चिल्लाते हुए नजर आ रहे हो हमें। ये एक बार फिर हमें नजर आ रहा हो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।